1% भी चांस नहीं है। एक फली को पाड़ के देखो, एक दाना भी नहीं मिल रहा है। देख लियो कौन है। ऑफिसेज में बैठ बैठ के खेतों की गिरदावरी जो हमेशा होती रही है, किसान इस वजह से लुटता रहा है। काकड़ लगा है, हरियाणा बॉर्डर है, उरत मतलब 4 खेत पर उन मुआवजो मिल गयो, घोषणा कर दी। हाँ बिल्कुल घोषणा कर दी। आई गेड़ा मिला है, बिना कुछ फसल का नुकसान होए मिला है। ये उठवा तो ऑफिस में बैठा रहे उनके कलम थोड़ा सा ला देंगे बस ठीक है। और मैं पस मर गया कई दिन लाइन बदलने लग गया। हाँ खाद गेरी है, बीज गेरे है। हाँ कितनों के नुकसान हुए है? नुकसान तो मतलब न्यूज है, कटाई का पैसा करते लगेगा। बीमा कंपनियां कहती हैं 72 घंटे में आप खराबे की सूचना दो, तो वो तो फोन ही नहीं उठाते हैं, किनको सूचना ये दें? शिकायत बहुत बार आवा कि फोन जो का टेंडी को 72 घंटा के अंदर। एक एक वोट मारे नाव माते पड़े। राजनीति और गुंडई में फर्क होया करे। क्लास गैंग में आनी चाहे मैं की भी करूँ लोगों को। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। देवताओं से भी हल नहीं हुई, जिंदगी कभी सरल नहीं हुई। अब की साल फिर वही हुआ, अब की साल फिर फसल नहीं हुई। राम राम जी, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। जलको झुंझुनू में बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप पहुंचा झुंझुनू के सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। और आप देख रहे हैं कि आपने करना है किसान खड़े ही और सिरसू की फसल भी आपने साथ में है। और आपने झुंझुनू से पूर्व MP संतोष जी अलाउद भी आपने साथ में, ये भी दौरे पर रहा। इत्तेफाक से आपने से मुलाकात होगी, ये भी किसान से मिलने आ रहे हैं। आज से भी बातचीत करांगा, किसान भी उन्हें बातचीत करांगा। कितनों के फसल को नुकसान ही बार हुआ है, सरकार से क्या उम्मीद है और की तरीके से जो वो फायदा मिल सका, सारी बातचीत आप करांगा। तो वीडियो जो वो लास्ट तक देखना हो रहे, शेयर जरूर कर देना है। रैंडमली आप एक बार चेक कर लिया कि फसल से की बा कितों के नुकसान हुए। थोड़ा सा कैमरा मेरे नजदीक लिया हो, एक कोई भी आप अगर फड़ी उठा के देखांगा, मान लो कि यह फड़ी अगर आप उठा ली है, ये मैं आप देखांगा कि फसल देखिए बा कितनी के बच रही है। मन लागा को नहीं कि के अंदर कोई भी दानों जो हरे बच्चों को देख रहे हो, एक भी दानों एक माया को नहीं है जो सही हो जाए। क्या लगा था नहीं से क्यों निकलोगे? कुछ नहीं निकलेगा। जिस तरह से मतलब फसल के ऊपर पैसे लगाए हैं और आज किसान की जो स्थिति है, इसके अंदर 90 और 100% का नुकसान है। अच्छा एक चीज मैंने बताओ कि हाँ। थोड़ा सा कैमरा नजदीक ले आओ। हाँ। एक अंदर आप देख रहे हैं कि जहाँ एक सेकंड फड़ी में तोड़ के दे दो थे हाँ, ये कि देखो। एक अंदर जहाँ जितनी भी फड़ी, एक फड़ी सिर्फ सही अपने दानों एक सही दिखाई दे रहे है, बाकी जगह खराब है। तो क्या लगा है कि ना 90% माना है 100% माना? 100% नुकसान है इसके अंदर। जो भी एक आध है वो भी मतलब आप ये मानो कि अब ये एक सही है, ये भी मतलब क्या है कि सर्दी की वजह से इसके अंदर ये खराब हो जाएगा ये। और क्योंकि इसके अंदर मतलब फफूंदी रोग लग जाएगा। हाँ मैडम जी, क्या खड़ो के ऊपर? नहीं, आप देखो इसमें एक भी दाना नहीं है ना। कोने तो कोने बिल्कुल कोने, बिल्कुल। तो थोड़ा सा अगर और एक- नजदीक से एक बार देख लो, एक भी दानों को नहीं है के अंदर। एक भी दाना इसमें हरा नहीं है। और एक आधा अगर है तो वो इन खराब दानों के साथ सड़ जाएगा, फफूंद लग जाएगी। 100% नुकसान इस फसल के अंदर है। किसान को एक कौड़ी भी मिलने वाली नहीं है, बल्कि कटाई का पैसा और भी लगने वाला है। तो ऐसे में सरकारों को सोचना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी खामियां और कमियां मुझे दिखाई दे रही। ये बीमा जिन लोगों का हो रहा है, बीमा कंपनियां कहती हैं 72 घंटे में आप खराबे की सूचना दो, तो वो तो फोन ही नहीं उठाते हैं, किनको सूचना ये दें? शिकायत बहुत बार आवा कि फोन जो का टेंडी को 72 घंटा के अंदर अटेंड ही नहीं होता उनका। फिर बीमा कंपनियां स्वयं आती नहीं हैं, जो प्रीमियम ले रहे हैं वो स्वयं आते ही नहीं हैं, वो देखते ही नहीं हैं। सरकारों की नीयत हमेशा ये रहती है कि कौन करेगा इतना सारा काम। हर खेत की इंडिविजुअल गिरदावरी होनी चाहिए। नियम यह है कि गिरदावरी करने के लिए इस खेत पे आएं, उस किसान को खड़ा करें, यहीं पे फड़ी फोड़ के देखें और ऑनलाइन करें और किसान के हस्ताक्षर लें। ऑफिसेज में बैठ बैठ के खेतों की गिरदावरी जो हमेशा होती रही है, किसान इस वजह से लुटता रहा है। हम आपको बता दें कि इस बार किसानों ने ठान रखी है कि गिरदावरी अगर 100% सही तरीके से नहीं हुई तो हम लोग इस लड़ाई को अंत तक लड़ने के लिए जो करना होगा वो करेंगे। हर बार यही होता है, ऑफिस में बैठकर किसानों की लिस्ट सामने रखकर 30%, 40%, 50% लिख दिया जाता है, जबकि केंद्र सरकार स्पष्ट रूप से कह रही है किसान के खेत को इकाई मानकर किसान के खेत पर जाकर उसकी गिरदावरी उसके समकक्ष की जाए, उसके हस्ताक्षर लिए जाएं और ऑनलाइन किया जाए। ये प्रोसीजर अगर नहीं अडॉप्ट किया, अगर कॉमन गिरदावरी करी, ऑफिसेज में बैठ बैठ के अगर रिपोर्टिंग बनाई, तो किसानों के साथ हम पूरी लड़ाई सड़क के ऊपर आकर लड़ेंगे। मैं स्पष्ट तौर पे कह रही हूँ आपको। क्या लगा कि चीज के लिए सरकार ने कुछ दबाव जो है वो बीमा कंपनियों के ऊपर बनाने की जरूरत है? बनाना चाहिए, बीमा कंपनियों को बोलना चाहिए सरकार को, वो स्वयं भी आए, वो देखें कि नुकसान कितना हुआ है। एक और भी बात है इसमें कि जैसे मान लीजिए किसी ने किसी का खेत बोया है, वो बेचारा 2000 बीघा का
उस मालिक को भी देगा, और फिर जो थोड़ा बहुत मिलेगा ऊँट के मुंह में जीरे जितना, वो भी मालिक के ही खाते में आएगा। तो वो मर गया जिसने आधा लेके किसी का खेत बोया था। इसमें बहुत सारी ऐसी खामियां और कमियां हैं जिनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। देखिए, जिस दिन किसान मिट्टी के अंदर बीज डालता है, अनेक योजनाएं बनाता है, वो कर्जा चुकाएगा, वो कोई फंक्शन करेगा, विवाह शादी करेगा, कोई सपनों में रंग भरने की बात सोचता है, और आज बिल्कुल लुटा पिटा महसूस अपने आप को कर रहा है, क्योंकि खाद बीज का भी पैसा आने वाला नहीं है। 16 बीघे में अभी हमारे सरपंच जी बता रहे थे 1996 में 16 बीघा में आधी बोरी सरसों होना। अब कोई भाई हालत लगा है। अब की बार भी वही हालत। आप किसानों से बात कीजिए, आप इनसे पूछिए क्या महसूस। अच्छा ताऊ जी, मैंने बताओ कि कितना बीघा में खेत बारा क्यों थे? खेत बारा 80 बीघा में। 80 बीघा में? हाँ। खुद को है, फिर जहाँ पे आधे बारा? नहीं, यो तो खुद को है। 80 बीघा तो दाएं बाएं बारा के वो अलग से। अच्छा। हाँ। कितनों के नुकसान हुए है? नुकसान तो मतलब न्यूज है, कटाई का पैसा करते लगेगा। अच्छा। हाँ, बचत कुछ नहीं। बीमा कंपनी को नहीं पूछ रही हमने। नहीं, प्रीमियम तो लेना पूरा लेना कि भाई जो भी है, चाहे 1500 है, चाहे 2000 है, 1 रुपया कम लेने। 1000 रुपया भरा रखा है, लेकिन वो मिला 1 रुपया नहीं। अगर 2500 भरो तो चल जाओगे? वो कौन चल रहा है? 3 भराऊंगा तो कौन चल रहा? मार लो तो मतलब मार लो तो सारो खावे जा। अच्छा। हमारे का ना को दियो कुछ भी। अरे क्या लगा बताओ कि पीछे 2-3 दिन से बर्फ वगैरह पड़ी है, भी सब हो गया नुकसान? हो हाँ, बर्फ तो नुकसान हो सगलो। एक शिशु में नुकसान है, फिर और फसलों में नुकसान? सारी फसलों में नुकसान। अच्छा। चना भी बढ़ रहा है, गेहूं भी बढ़ रहा है, जोम भी नुकसान, सब चीज में नुकसान हो रहा है, पीला पड़ रहा है। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम धरो? विजय नाम है। कितना बीघा बारा क्यों खेत? बटाई को बोरा खेत 54 बीघा। अच्छा। तो देख लो तमीम क्या होगा। बारा क्यों है? सरसों बारा खीर, गेहूं बारा क्या है। अच्छा। तो 1% आने के चांस को नहीं, घर चला है क्या? गेहूं भी नुकसान है? गेहूं में भी नुकसान है। अच्छा। और सरसों में तो है ही है, 100% दिख रहा है ये तो। मैंने बताओ कि जैसे इस हिसाब से पीछे भी जो वो किसान ने रोड के ऊपर उतरा हा, और अब भी जहाँ आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से जो मैडम भी बताया कि ऑफिस में बैठ के लिख दी जाएगी 20% 30% यो है, और मुआवजो पूरा सरकार जी के देख रहे हैं। ऊँट के मुँह जीरे की भी एक बात हुई कि बिल्कुल थोड़ा सा दियो दादी से कुछ होगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा। तो क्या लगे कि इस बार फिर से किसान ने जो है वो आपको हक के लिए रोड पर उतरना पड़ोगे? तो बिल्कुल उतरना पड़ेगा, 100% उतरना पड़ेगा, नहीं तो कोई सुनाई नहीं है। बिल्कुल। चलो एक फड़ी और देख लें आप उसका कि गिरो शायद भी नुकसान हुआ है। अगर शिशु को तेल निकला हो तो मेरी गारंटी है जी, ये पूरी साठ खराब है, वो पूरी 60 तोड़ के देखो आप। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसाना को जो तेल है वो निकलना होते है। आपको पूरी 60 तोड़ के दिखा रहे हैं, इसमें एक भी नहीं है, एक दाना है इसके अंदर। आप ये देख लीजिए, ये दूसरी फड़ी है, इसमें देख लीजिए, ये देखो एक भी नहीं है। ये तीसरी आप देखो, इसके अंदर भी नहीं है, ये देख लो आप पूरी अच्छी तरह। मतलब पूरी आप ऐसे नहीं कि एक हमको मतलब आपको मतलब कैमरे के सामने दिखा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कोई भी देखोगे, आप इसको देख लीजिए, ये आपके सामने है, एक दाना निकला है पूरी फड़ी के अंदर, देख लो आप। ये खराब हो जाए लास्ट तक, ये बाद में मतलब इसमें फफूंदी रोग लग जाएगा, क्योंकि ये पास वाले दाने गलने चालू होंगे, और ये इस तरह से, ये देखो पूरी फड़ी में एक भी दाना नहीं है। ठीक है, मैं खुद जिला परिषद मेंबर हूँ। आपको ये बता दिया कि पिछले 4 दिन में हमने किसानों के बीच में जाके देखा है, और किसानों की ऐसी स्थिति है कि किसानों को मतलब ये भी पता नहीं है कि क्या होने वाला है, क्योंकि उनका जो कर्जा है वो आगे चुकाना कैसे है, केसीसी के पैसे का ब्याज देना है, केसीसी जमा कराना है। और जब बैंकों में जाते हैं तो बैंक के अधिकारी ये कहते हैं कि बीमा कंपनी को प्रीमियम यहाँ से काटा गया, परंतु गिरदावरी पूरे ब्लॉक स्तर पर होगी और उपखंड स्तर पर होगी। मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की स्थितियाँ हो गई हैं कि किसान को आत्महत्या करनी पड़ेगी, और सरकार इस बारे में सोचे। किसान को अगर बचाना है तो सरकार को सबसे ज़्यादा मतलब इसके ऊपर किसानों को मुआवजा, इसकी बुआई और सारी चीज़ को देख के देना चाहिए। ऐसे नहीं है कि पर हेक्टर का 2000-5000 रुपये अगर मुआवजा देते हैं तो उससे काम चलने वाला नहीं है। राम राम जी। राम राम जी। तो मैंने बताओ कि यदि की शिशु की फसल है अपना आप ही उग गया, फिर इनको मेहनत को पिसो तो लगे है जी। आप अच्छी बात करो हो, कितनी मेहनत करिए, ट्रैक्टर को तेल भी बाढ़। मैं यह बात मैं कौन कर रही हूँ, यह बात मैंने लगा कि सरकार जी क्या सोच रही है कि याद की फसल अब आप ही हो रही है, किसान भी कोई नुकसान को नहीं हो रहा है जी। आगे देखें जो तो बेर पाटा की हो रहा है, उठे बैठे की बेर पाटा है। सही बात है। ये उठे बैठे ऑफिस में बैठा रहे, उनके तो कलम थोड़ा सा ला देंगे बस, ठीक है। और मैं पस मर गा, कई दिन लाइन बदलने लग गया, हाँ खाद गेरी है, बीज गेरे है। एक तो लाइट रात ना हो तो रात में उठ के लाइट 4 बजे लाइट आती है। अच्छा। लाइन संभाला, हाँ शीर्ष में बढ़नू आसे खेल कौन जी। सही बात है। और नोजल खोला जी, और मेरा सांस की शिकायत है, फिर भी मैं फसल में लाइन बदलूं।
मैंने बताओ कि क्या लागत कितनी खराब है, पूरी खराब हो गई फिर कुछ बच रहे आम तो जी किमी को ना ये ट्रैक्टर फिर तो घर से तेल लग गो ये तेल का भी सब कुछ लेवा। सही बात है। तो क्या लगा है कि सरकार की तरफ से है जी, सरकार आप बात करें कि कदे कोई सी सरकार आ जाए, कदे कोई सी सरकार आ जाए, क्या लगा सरकार कुछ मदद देगी कि कुछ न मदद कुन देव सरकार है? बस उम्मीद ही को नहीं। हाँ, उम्मीद आज तक तो दी को नहीं उम्मीद हो जिद कुछ देव है भाई सरकार तो बात करें कि लोकतंत्र यो चाल रहे कोई राजा महाराजा को टाइम तो है को नहीं, अपनी सरकार है, प्रजातंत्र में तो प्रजा की सरकार होया करे है। प्रजा की है, नाम की प्रजा की, नाम की है, नाम की है। आता जी थे बताओ पीछे कदे मिलियो के कना नहीं साहब 1 रुपया को नहीं मिलो हमन तो। अरे मारा क्या काम चला को आस भी को नहीं काम चलो अथा मिनट मजूरी करांगा खा लेंगा टोकरी येरी को के करा खेती तो भगवान छोड़ा को नहीं गवर्नमेंट के दे को नहीं। ये बोलो क्या मारी तो जिद हो तो दवाना मारो कि करे जिद बच्चा हमारा घर ही बैठा फसल हमारी झाडो मारी बताओ मारी कितना गवर्नमेंट हमारा जी 4 खेत पर हरियाणा लगा है। अच्छा इसमें बढ़िया मुआवजो काली घोषणा कर दी जेपी दलाल ने। अच्छा पूरे सरकार से मतलब बीजेपी की काल में देखी थी मोबाइल पर ही उन्होंने घोषणा कर दी कि मुआवजो मिला सर्दी को। अच्छा देखो सरकार बीजेपी और कांग्रेस से मतलब गुना है, सरकार से कोई की अगर काम करने की नीयत है, अगर किसान की अगर हित चाहे ही मार लताओ ही को नहीं तो ऐ कन चुन के आप भेजा ही क्यों आ गए तो क्या कराए कित गिरा और वोट गिरने भी जगह को नहीं ना आगे घरा राखना पड़ेगा अंडगा तो आगे घरा ही राखना पड़ेगा जी। तो मैंने क्या आगे देख ले ये काकड़ लगा हरियाणा बॉर्डर है उरत मतलब 4 खेत पर उन मुआवजो मिल गयो घोषणा कर दी। हाँ बिल्कुल घोषणा कर दी। आई गेटा मिला है बिना कुछ फसल का नुकसान हो मिला है। हर बार या थोड़ा बहुत नुकसान हो तो ही मिल जाए। बिल्कुल टिड्डी को मुआवजो मिले अजीब का बिना टिड्डी आए मुआवजो देने ला रहे हैं बताओ। हाँ उरे टिड्डी खा गई तो ही कौन मिलो। अच्छा ये बता दो कि यह की जगह है सूरजगढ़ के अंदर कौन सो गांव है ताकि ये जगह ऑफिस के अंदर बैठे हैं ये जगह लोग हीटर चला के बन खबर मिल जाए कम से कम पे फील्ड में आवी और आके चेक करें। ये गांव कड़ोट खुर्द है और ये ग्राम पंचायत का हेडक्वार्टर पर आप खड़े हैं और इसका ब्लॉक सूरजगढ़ लगता है। अच्छा और ये यहाँ के हमने तो कृषि अधिकारियों से भी कहा है, कृषि पर्यवेक्षकों से भी कहा है कि भाई आप आके इसकी गिरदावरी करें, आप देखें, और अभी तक यहाँ पर कोई नहीं आया। और अब कल भी मतलब क्या है कि उपखंड स्तर पर कुछ किसानों ने मतलब ज्ञापन दिया है। एसडीएम साहब कह रहे हैं कि सरकार ने गिरदावरी के आदेश कर दिए हैं। पीछे भी ऐसा ही हुआ है, 12-12 महीने निकल जाते हैं, किसानों को पता ही नहीं रहता कि उस मुआवजे का क्या हुआ जब पिछली साल हमने प्रदर्शन किया था। और अब कल मैं ये कहूँ कि हमारे पास भी मतलब कम से कम भी 150-200 की संख्या में किसान आए थे कि भाई आप विपक्ष में बैठते हो, आप जिला परिषद मेंबर हो, तो आपको भी मतलब करना चाहिए। तो हम सब मिलकर ये चाह रहे हैं कि किसानों को न्याय मिले। और अभी आप पूछा हाँ हमीरवास गांव जगह ग्राम पंचायत लगा गवाना खुर्द यानी कि कुड़ोट से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी इनका बीच में है और बढ़े जगह हालत है 20 से 72 जगह हालत है फसल की उरा हो रही है। बटे एक मान राजों को आगे खराब हो, लेकिन उरा जगह कहानी यह है कि बिल्कुल जगह फसल है झुलस गई है। ऐ लागे जाना हिसाब से बास्ते लगा भी हिसाब से झुलस जाएगा है। ठीक भी हिसाब से सर्दी इतनी भयंकर पड़ी है कि बहुत ज़्यादा नुकसान जो को है। ऐसे मैंने बताऊँ कि कद ही जी ठंड कितनी के ज्यादा पड़ी 2-3 दिन बर्फ पड़ी भी की कहानी है 3 दिन बर्फ पड़ी बहुत ज्यादा और जिससे फसल में कुछ भी नहीं बचा है। मतलब 1% भी कहीं भी कोई चांस नहीं है। ऐसे फसल ऐसे झुलस गई है जैसे आग लगा देते हैं किसी चीज को आग में झुलसती है उसी हिसाब से। तो किसानों की बहुत ही दयनीय स्थिति है और सरकार से और प्रशासन से हमारी यही मांग है कि 100% किसानों को मुआवजा दिया जाए। मैंने बताओ कि मांग से काम चल जाओगे। मांग से काम कैसे चलेगा, आंदोलन भी करेंगे। यदि हमारी नहीं सुनेगी प्रशासन तो हम आंदोलन के लिए तैयार हैं और आंदोलन के लिए उतारू होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इकट्ठा करके हम आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। जिस हिसाब से बीज का बुआई का खर्चो लागे वो तो निकला होगा। ऐसे बिल्कुल 1% ही नहीं लिखड़ेगा। किस में लिखड़ेगा इसमें बताओ? इसमें एक दाना भी नहीं है, बीज बुआई कहाँ से आएगी? 1% भी चांस नहीं है। एक फली को पाड़ के देखो, एक दाना भी नहीं मिल रहा है। देख लिया ना आपने, तो कहाँ से आएगा? किसान तो मर गया, किसान तो 4-5 साल पीछे गया। 1 साल की मतलब फसल नष्ट हो जाती है, किसान 5 साल पीछे चला जाता है। किसान के तो यही एक रोजगार है 12 महीने के लिए। अगर यही फेल हो गई तो किसान का तो 1 साल निकालना मुश्किल हो जाएगा, अगली फसल भी नहीं बो पाएगा। खर्चा इतना भारी है कि अपना किसान खुद जो लेबर का काम करता है, श्रम करता है, वही बचता है खेती के अंदर, और कुछ नहीं बचता आज के टाइम में। अच्छा मैडम, थारे से मैं जानना चाहूँगा कि आनो चाहे बाने मुआवजो देनो चाहे बाने चेक करनो चाहे बाने ये सब चीज़ें तो होगी कि करनो चाहे, लेकिन कहीं को नहीं। एक अगर आप जीरो से आप बात कर लें कि किसान ने जो वो के हिसाब से मुआवजो मिल सका है, के काम बिन करनो चाहिए, अगर भी गलत हो रहे तो डिटेल से एक बार मान बता दो। देखिए फसल बीमा जिसने करवा रखा है
जो प्रीमियम जमा करा रहा है उसको तो मुआवजा थोड़ा बहुत मिलता है। सरकार तो ये कहेगी कि 30% 40% ही खराबा दिखाओ, क्योंकि वो पैसा देना ही नहीं चाहते किसान को। किसान कल्याणकारी सरकार है ही नहीं, तो वो तो ये डिक्लेयर कर देंगे, अपने पटवारीज को बोल देंगे इससे ज़्यादा नहीं दिखाने का। ऑफिस में बैठ के हर किसान के फसल के सामने लिख देंगे। बीमा कंपनियां एक और चालबाजी कर रही हैं। अच्छा। आपने किसी किसान ने बीमा करा दिया तो वो उस समय जब बीमा करवाता है वहाँ लिख देते हैं कि 40 बीघा में से 30 बीघा में चना बोया था, क्योंकि चने को सर्दी कम मारती है। चना वहाँ है ही नहीं, वहाँ बो रखी सरसों है, वो गलत लिख देते हैं चना बो रखा है, क्योंकि चने को अगर नुकसान भी होगा तो कम होगा, सर्दी कम मारेगी, सरसों को ज्यादा मारती है। तो एक तो ये फ्रॉडनेस है। इस चीज के लिए कि किसान के चीज को ध्यान रखना चाहिए। किसान को ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय उसका ये नोटिफिकेशन होता है खेत का कि कितने बीघा में मैं सरसों बोऊंगा, कितने बीघा में मैं जौ बोऊंगा, कितने में गेहूं बोऊंगा, चना बोऊंगा, ये ध्यान करे वो कि लिखा हुआ क्या है उसके खेत के सामने। एक तो ये सावधानी रखनी चाहिए। दूसरा, बीमा कंपनियां कहती हैं कि खराबे की सूचना 72 घंटे में दो। किसान फोन करता रहता है, वो फोन उठाते ही नहीं है। तो 72 घंटे तो निकल गए, उसके बाद वो सुनेंगे नहीं। एक फोन उठाते ही नहीं, एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि देखो अरुण, ऑफिसेज में बैठ के अगर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार होती रहेंगी जैसा कि अभी तक होती रही थी, तो किसान बिल्कुल समाप्त हो गया है। लोग खेती करना मजबूरन छोड़ तो सकते नहीं, लेकिन वो बिल्कुल बर्बादी के कगार पे खड़ा आज के दिन। आप देख रहे हो 100% खराबाई झुलस गई है फसल, इसमें एक दाना नहीं निकलेगा। एक और बात है कि किसी ने आज मान लीजिए अपना 20 बीघा खेत बो रखा है, साथ में पड़ोसी का 50 बीघा खेत भी उसने बटाई पे बो रखा है, तो उसको तो 2000 रुपया बीघा मालिक को देना पड़ेगा, और जो मुआवजा आएगा वो भी थोड़ा बहुत आएगा, ऊँट के मुंह में जीरे जितना, तो वो भी वहीं आएगा उसी के पास, तो बटाईदार तो मर गया। एक चीज मैंने बताओ कि पहले एक चला करता हो कि तहसील इकाई के ऊपर बताया जाता हो कि भाई इतना % जो नुकसान हुआ है हर एक का खेत के अंदर कौन जाया करते हो। थारे कार्यकाल में बात चीज़ की लोकसभा के अंदर उठाई गई ही, और भी का बाद में जो है वो हर एक खेत को अलग अलग जो है वो कौन सका 30% नुकसान होया कि 100% होया है। एक शानदार काम धारा द्वारा करे गए हो, क्या लगा कि अब भी नाम पर ही चाल रहा है, एक्चुअल में खेत में आ रहा को नहीं भी वही चाल रहेगी। देखिए, एक्चुअली में किसान के खेत को इकाई मान लिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि मुआवजा जब दे रहे हैं, जिस समय गिरदावरी हो रही है उस समय पटवारी खेत पे आए, इंडिविजुअल एक एक किसान के खेत पे किसान को बुलाए, उसके सामने खराबा देखे, उसके हस्ताक्षर कराए, स्वयं हस्ताक्षर करे, कितना प्रतिशत खराबा ये लिखे और ऑनलाइन करे। क्योंकि कोई के खेत में उसका कि 20% हो, कोई के खेत में उसका 80 हो, कोई कम 100 है, तो आरो ही पड़ा वो। इसीलिए खेत को इकाई माना गया था। पहले तहसील इकाई होती थी, सरकारें तहसील के एक आधे अच्छे खेत को देख के बोल देती थी 20% खराबा हुआ। अब क्योंकि केंद्र सरकार ने 2016 में ये नियम बना दिया था कि अब किसान का खेत इकाई है, ये सवाल मैंने उस समय लोकसभा में उठाया था, तो अब किसान के प्रत्येक खेत पर आकर गिरदावरी करनी पड़ेगी, और नहीं अगर प्रशासन करेगा तो हमें स्वीकार्य नहीं है। उसके लिए धरने, प्रदर्शन, सरकार के पास जाना, जो भी कानून कार्रवाई भी हम कर सकेंगे किसान मिलकर करेगा। ये लड़ाई अधूरी नहीं लड़ी जाएगी, अंत तक लड़ाई लड़ेंगे, और डूबते हुए किसान को बचाना सरकारों का दायित्व बनता है। की फसलें हो, चाहे सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो सरसों में हुआ, दाना एक भी बचा नहीं है, और 20-30% की बात नहीं है, कहीं तो खराबा 100% हुआ है और कहीं 80-90% हुआ है। तो पिछले दिनों लगातार लोगों की ये डिमांड आ रही थी कि हम सरकार के कानों तक किसान की बात पहुंचाएं। हम कल से किसानों से संपर्क में थे, और आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई यहाँ पधारे हैं अपनी पीड़ा को कहने के लिए। हमारे किसान मोर्चा के हमारे भाई रतन सिंह जी जिला अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ हैं, और सब लोगों ने मिलकर ये बात सरकार के कान में डाली है। किसान की लड़ाई हम लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर किसान के साथ हम लोग खड़े हैं। और ये अगर आसानी से नहीं माने, प्यार से नहीं माने, मोहब्बत से नहीं माने, तो रोड जाम या भूख हड़ताल या मरने तक भी यहाँ बैठने की जरूरत पड़ी तो किसान के पक्ष में हम बैठेंगे, सरकार से अपनी बात मनवा कर बचाना सरकारों का दायित्व बनता है।
तो जिस हिसाब से संतोष जी अलाउद बता रहे हैं कि खेत में आनो ही सोल्यूशन होगा, चेक करना पूरा पड़ेगा कि 80% नुकसान है, फिर 100% नुकसान है। ऑफिस में बैठ की जगह अपन लिख कौन सका कि कौन सका कितनों के नुकसान है। साथ में एक शानदार बात ना ये भी बताई कि अपन चेक करने की जरूरत है कि आपने खेत के अंदर जो है वो आप बहुत सरसू राखी है, अगर बड़े चढ़ो लिख दियो जागो तो काल न जब बीमा से कंपनी से पैसा लेने की बात आओगी तो पैसा देंगे क्योंकि बेखेंगे हमारे कागजात तो जो वो चढ़ो है आप बाहर रखिए हो, तो वो भी अपन देखने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। जागरूक अपन होने की जरूरत है, नुकसान काफ़ी है, एकजुट होने की जरूरत है किसान सब ने। और थारे एरिया में कितों के नुकसान हुए हैं, के लागे कि प्रशासन जो है वो मदद क्यों कौन कर रहे और के कदम जो है वो किसानों उठाना चाहिए। थारी जी की राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देगा और वीडियो जो है वो शेयर जरूर कर देना है ताकि झुंझुनू के जितना भी किसान है सब तक यह सूचना जगह पहुंच जा और जल को झुंझुनू के साथ तारो प्यार ऐ बनाए रखो।